सूरह नहल अल्लाह के बंदो सुनो, यह सूरह तुम्हें याद दिलाती है कि अल्लाह का हुक्म अचानक आ सकता है, इसलिए इसे दूर समझकर गाफिल मत रहो। इंसान जल्दी मचाता है, सवाल करता है, सबूत मांगता है, मगर अल्लाह का निज़ाम सुकून और हिकमत से चलता है। ये कायनात यूं ही नहीं बनी, हर चीज़ अपने मकसद के साथ पैदा की गई है। अल्लाह फरमाता है कि उसी ने आसमान और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया। रात और दिन का बदलना, सूरज और चांद का अपने रास्ते पर चलना, सितारों का राह दिखाना, यह सब निशानियां हैं उनके लिए जो अक्ल रखते हैं। अल्लाह के बंदो, जरा सोचो, क्या यह सब अपने आप हो सकता है? क्या इतने मुकम्मल निज़ाम के पीछे कोई हिकमत न हो? फिर इंसान की पैदाइश की तरफ ध्यान दिलाया जाता है। एक मामूली से नुत्फे से इंसान को पैदा किया गया, फिर वही इंसान झगड़ालू बनकर अपने रब से बहस करने लगता है। अल्लाह के बंदो, ये कैसी नाशुक्री है कि जो खुद कुछ भी नहीं था, वही आज अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है। इस सूरह में जानवरों का जिक्र आता है। मवेशी, जिनसे तुम्हें दूध मिलता है, जिनसे तुम्हें कपड़े मिलते हैं, जिनसे तुम्हें सवारी और रोजी मिलती है। अल्लाह कहता है कि इन जानवरों में भी तुम्हारे लिए इबरत है। उनके पेट के बीच से गंदगी और खून के दरमियान से शुद्ध दूध निकलता है। ये किसकी कुदरत है? अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह न चाहे, क्या इंसान ये सब बना सकता है? फिर अल्लाह बारिश का जिक्र करता है। उसी पानी से खेत लहलहाते हैं, उसी से पेड़ उगते हैं, उसी से तुम्हारे जानवर चरते हैं। जैतून, खजूर, अंगूर और हर तरह के फल पैदा होते हैं। यह सब उसी रब की रहमत है जो बिना मांगे भी देता है। अल्लाह के बंदो, जब रोजी बिना पूछे मिल रही है तो शुक्र क्यों नहीं? समुद्र की तरफ इशारा किया जाता है कि उसमें तुम्हारे लिए ताज़ा गोश्त है, जेवर है और कश्तियां चलती हैं, ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। पहाड़ों को ज़मीन में गाड़ दिया गया ताकि ज़मीन हिले नहीं, और रास्ते बनाए गए ताकि तुम मंजिल तक पहुंच सको। सितारों से रास्ता पहचानते हो। यह सब अल्लाह की रहनुमाई है। फिर अल्लाह पूछता है, क्या वह जो पैदा करता है उसके बराबर हो सकता है जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकता? फिर भी तुम समझते नहीं। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। इस सूरह में एक गहरी बात कही गई है। अल्लाह इंसान को इंसाफ, एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुराई और जुल्म से रोकता है। अल्लाह के बंदो, यही दीन की रूह है। सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि इंसाफ और अच्छाई भी इबादत है। अल्लाह यह भी बताता है कि तुम्हारी जुबानें झूठे फतवे न गढ़ें। यह न कहो कि यह हलाल है और यह हराम है, जबकि अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। दीन को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक मत बनाओ। जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वे कामयाब नहीं हो सकते। फिर अल्लाह उन लोगों का जिक्र करता है जो जुल्म के बाद हिजरत करते हैं, सब्र करते हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अल्लाह उन्हें दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देता है और आखिरत का अजर तो इससे कहीं बड़ा है। अल्लाह के बंदो, तकलीफ के बाद राहत है, सब्र के बाद मदद है। इस सूरह में शैतान की चालों से भी आगाह किया गया है। शैतान उन्हीं का साथी बनता है जो उसे अपना दोस्त बना लेते हैं, मगर जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, शैतान का उन पर कोई जोर नहीं चलता। एंड अल्लाह के बंदो, अपने दिल का रिश्ता अल्लाह से जोड़ो, शैतान खुद दूर हो जाएगा। अल्लाह कुरान को शिफा और रहमत बताता है, मगर जालिमों के लिए वही चीज नुकसान बढ़ा देती है। दिल साफ हो तो हिदायत मिलती है, दिल टेढ़ा हो तो वही बात बोझ बन जाती है। ये कुरान इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है। अंत में अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, एक पूरी उम्मत, आज्ञाकारी, सीधे रास्ते पर चलने वाले और नेमतों का शुक्र अदा करने वाले। अल्लाह के बंदो, इब्राहीम की राह यही सिखाती है कि तौहीद, शुक्र और इताअत में ही कामयाबी है। यह सूरह तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि जो कुछ तुम्हारे पास है, वह अल्लाह की तरफ से है। नेमत मिले तो शुक्र, आजमाइश आए तो सब्र, और हर हाल में अपने रब की तरफ लौटना। यही सूरह अन्नहल का पैगाम है। नेमत को पहचानो, देने वाले को मत भूलो और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक टाल लो।